डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ the dipole in stable unstable equilibrium in a uniform electric field. So here in this particular case, what it is saying is that suppose if we take a uniform electric field and we'll place an electric dipole over that uniform electric field. कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, देन व्हाट विल हैपन। तो ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखेंगे ऐसे, सो दिस इज दिस ब्लू कलर वन लाइन वन विच इज गिवन वन एरो मार्क, तो ये वाला जो है दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर। और फाइनल क्या होगा, सो इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगेगा, क्लियर। सो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर इज टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइट साइड की तरफ है। सो प्लस क्यू जो चार्ज है यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा एंड माइनस क्यू जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज P क्रॉस E and which can be written as PE sin theta n cap, clear. So torque is a vector quantity and this is what we call orientation of electric dipole. Depict the orientation of electric dipole, मतलब कौन सा ओरिएंटेशन में यहाँ पे रहेगा, whether it will be पैरेलल एंटी पैरेलल और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर रहेगा, कौन सा ओरिएंटेशन में यहाँ पे रहने वाला है, ये हमें बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन सा ओरिएंटेशन होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन सा ओरिएंटेशन यहाँ पे होगा। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिस डाइपोल विल बी ओरिएंटिंग इटसेल्फ, ये डाइपोल जो है अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखेगा। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, टॉर्क यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स हियर थीटा शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री। तो थीटा 0 होगा तो उसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन, क्लियर। तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे बोथ P and E should be parallel to each other. We know that dipole moment is always from negative charge to positive charge. तो डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे एरो मार्क से इंडिकेट किया गया है। तो ये जो डाइपोल है, ठीक है, तो ये जो डाइपोल यहाँ पे है, ये डाइपोल अगर यहाँ पे इससे पैरेलल होकर रह गया, मतलब थीटा यहाँ पे अगर 0 डिग्री हुआ, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस वी नो दैट टॉर्क विल बी नथिंग बट PE साइन 0 डिग्री। तो P साइन मैग्नीट्यूड वाइज आई एम टेकिंग, सो मैग्नीट्यूड वाइज दिस विल बी हाउ मच, 0, क्लियर। टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर स्टेबल, दिस विल बी द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है और इसमें फाइनली क्या होना चाहिए, एज थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो डाइपोल है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक दूसरा केस हम लोग जाएंगे, ठीक है, सेकंड बी, ऑप्शन बी, जो बिट बी है, इसमें क्या बोला गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस भी वैसा ही हमें लेना है, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में केस में क्या होगा, मान लीजिए कि वही डाइपोल सिस्टम है विच इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट किया गया डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और फाइनली तो ये जो डाइपोल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, तभी जाके यहाँ पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केसेस में कंडीशन क्या है, यहाँ पे थीटा शुड बी हाउ मच, थीटा शुड बी 180 डिग्री, ठीक है। थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो उस केस में टॉर्क कितना होगा, टॉर्क शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे PE साइन थीटा, ठीक है। सो PE थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, तो द वैल्यू ऑफ साइन इन 180 इज अगेन 0, सो फाइनली इट विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर डाइपोल यहाँ पे पहले आप देखोगे तो डाइपोल यहाँ पे 180 डिग्री एंगल में रहा, ठीक है। 180 डिग्री मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो P है इसका डायरेक्शन देखो, एरो मार्क इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किस तरफ है, राइट साइड की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या है, ये अनस्टेबल, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें फाइनली ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन शुड बी एंटी पैरेलल। इसमें ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर एंटी पैरेलल टू each other. Okay, this is all about this question. Thank you so much.